हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 52 का पार्ट 5 है। इससे पहले के सिडनास मोमेंट अनसिन वीडियोस बेबी 13 एपिसोड वीडियोस आपने नहीं देखे तो चैनल पे मिल जाएंगे। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कंटेंडर थे चारों, उनको जो टास्क है वो दे दिया गया था कठपुतली वाला। और यहाँ पर जो नल्ला है और साथ में जहरीली वाली, उन दोनों का टास्क स्टार्ट भी हो चुका था। अब बचे थे यहाँ पे विकास गुप्ता और जो मोमो थी, उसका भी वो स्टार्ट हो चुका था। उसको जोकर बनना था, लेकिन उसके आगे भी यहाँ पर टास्क दे रहे था। जैसे कि हम जानते हैं सारे टास्क जो है टकलू डिसाइड कर रहा था। पिछली वीडियोस में मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई, तो जाकर वहाँ चेक कीजिएगा। और पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि छिपकली और मधुरिमा का झगड़ा भी हो रहा था। सिर्फ और सिर्फ मधुरिमा इरिटेट हो चुकी थी विशाल से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिपक रहा था छिपकली के। इस वजह से यहाँ पे मधुरिमा और को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो लड़ रही, वो और साथ में माहिरा दोनों आपस में लड़ रहे थे। क्योंकि रीज़न हम सभी जानते थे क्यों ऐसा हो रहा था। पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया, तो जाकर उसे चेक कीजिए। तो इस वीडियो में ना मैं बहुत कुछ आपको समझाने वाली हूँ। यहाँ पर बेसिकली हम ये देखेंगे कि सिद्धार्थ और शहनाज, यानी दोनों शहनाज, उनकी जो रिलेशनशिप है उसके बारे में डिटेल में बहुत कुछ बताने वाली हूँ। तो यहाँ जो है इनकी बहस, मधुरिमा और छिपकली की बहस के साथ साथ जो हमारी शहनाज का प्यार है वो भी देखने को मिलेगा। और जो टास्क में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत चीज़ें जो है सामने आएंगी। अच्छा, एक तरफ इन लोगों का जो है झगड़ा लड़ाई चल रहा होता है, दूसरी तरफ यहाँ विकास गुप्ता को टास्क दिया जाता है। टकलू कहता है कि आपको जो है घर में किचन में सारी चीज़ों को जो है साफ़ सफाई करनी है, जगह पे रखना है। तो वही चीज़ वो कर रहा होता है और किसी को बिना कुछ बोले बस वो कहता है कि कोई मुझे क्या झाड़ू ला के देगा। क्योंकि जब वो टास्क अपना ये वाला शुरू कर देता है ना, तो उस टाइम पर जो है जहरीली वाली वो आ जाती है और वो कहती है कि ये क्या आप इधर सारी चीज़ें इधर उधर कर रहे हैं। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन विकास को काम देने के बाद तुरंत यहाँ पे मोमो को काम दे देता है। बोलता है टकलू कि आपको जो है जाकर माहिरा, सॉरी माहिरा बोले, नल्ले की मतलब एक्टिंग करनी है, आपको मिमिक्री करनी है। तो वो जाती है, जोकर का मेकअप कर चुकी होती है, फिर जाती है। जब वो लोग जहरीली वाली और नल्ले दोनों बहस कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर आकर मोमो और उसकी एक्टिंग करना शुरू कर देती है। देखिए, मेरे को ना ये पूरी क्लिप देख कर और मेरे को ये चीज़ फील हुई है कि और भी जो हमने पहले के एपिसोड भी देखे थे उसमें भी ये चीज़ समझ में आई है कि टकलू जो है ना, उसका यहाँ पर इंटेंशन ये था कि वो ये चाहता था कि इन चारों में से ना वो मोमो को बनाना चाहता था। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ मैं आपको बताऊंगी। सिद्धार्थ जो है बिल्कुल भी ये सारे जो टास्क वो दे रहा था उसको समझ में नहीं आ रहे थे। वो नहीं चाहता था ये सारे टास्क वो ऐसे करवाए, लेकिन फिर भी टकलू कह रहा था कि अरे यार फन होगा, मज़ा आएगा। तो फिर सिद्धार्थ मान गया था कि चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सिड नहीं बोल रहा था, टकलू जो भी ड्यूटीज़ थी वो दे रहा था। और जहाँ तक किसी किसी चीज़ में मज़ा भी आया, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो हैं उसकी पोल भी खोलती हुई दिखाई दी है टकलू की। क्योंकि यहाँ पे मोमो को वो ऐसी चीज़ें बोल रहा था जो वो ईज़िली कर सकती थी। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर मोमो को जो इसने मिमिक्री करने के लिए कहा, अगर इस जगह पे सना होती ना, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। क्योंकि सना जो है मिमिक्री बहुत अच्छी करती थी। इतना इजी टास्क देने के बावजूद भी मोमो जो है बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि करूँ कैसे। और कहते हैं कि ये एक्टर है, मतलब इसकी हरकतों से लगता ही नहीं है कि एक्टर है। क्योंकि अगर तुम एक्टर हो तो तुम ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से कर पाती, लेकिन ये नहीं कर पा रही थी। तो वो चीज़ मुझे फ़ील हुई कि सना अगर होती तो सना तो यहाँ पे बहुत मज़ा दिलवाती। फिर उसके बाद टकला जो है नल्ले को कहता है कि आसिम आप जाइए और जाकर ज़मीन पर लेट जाइए। तो फिर वो जो है लड़ते लड़ते मतलब एकदम से बाहर जाने लगता है, बेडरूम के बाहर, और हॉल में जाकर फिर लेट जाता है। मतलब यहाँ पे जानते टाइम भी इसने ये चीज़ बोली कि टास्क चल रहा है। लेकिन ये बात जो है ना सिद्धार्थ ने सुनी ना टकले ने सुनी, पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी। टकले ने शायद सुन के भी अनसुना कर दिया हो। लेकिन इसके पीछे पीछे फिर यहाँ पर जो है मोमो भी जाती है, वो भी लेट जाती है, वो भी एक्टिंग उसकी कर रही होती है। पीछे पीछे जहरीली वाली आ जाती है, वो उसको बोलने लगती है कि आसिम,
और ठीक तो हो, क्या हुआ तुझे। तो मतलब ये सारी चीज़ें, तो टकलू ये कहता है कि अच्छा है ना, जहरीली वाली मतलब शेफाली उसके पीछे पीछे जा रही है, वो इरिटेट करेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फालतू के काम करवा रहा था ये मेरे हिसाब से। और मोमो को ये सिर्फ जो है कैप्टन बनवाना चाहता था, इसलिए उसको सारे इजी टास्क दिए थे जो वो कर सकती थी, लेकिन वो ढंग से नहीं कर रही थी, क्योंकि उनमें मज़ा ही नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद ये टकलू, फिर उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, पागल हो जाता है ये, और फिर से बोलने लगता है कि रश्मि और आप जाके माहिरा को जो है सॉरी बोलेंगी। तो मतलब फिर वो जाती है उसके पीछे, उसको सॉरी बोलने लगती है। और यहाँ इसका दोगलापंती देखिए, क्या बोलती है ये, मोमो कहती है कि मतलब जो भी कुछ हुआ ना, मुझे जेन्युइनली चोट लगी थी, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं जो है, मेरे मुंह से वो दो कौड़ी की और ये सारी बातें निकली। और ये जो है इसमें सना के ऊपर मतलब नाम लगाती है कि ये जो है इसका इसकी वजह से हुआ, और तुम्हारा तो कोई लेना देना ही नहीं था। और सना से पहले इसने ये चीज़ बोली थी कि तुम जो है, जब मेरा और मायरा का झगड़ा हो रहा होता है तो तुम बीच में मत आया करो, क्योंकि तुमसे कोई मतलब ही नहीं था, तुम उसके वजह से मेरे से झगड़ा मत किया करो। तो मतलब इसकी दोगलापंती देखो, सना से कुछ और बोलती है, छिपकली से फिर यहाँ पर कुछ और बोल रही थी, सॉरी भी बोली। और साथ में ये सारी बातें जब सना सुन रही थी ना, क्योंकि वो बार बार बोल रही थी कि सना की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, जो झगड़ा लड़ाई जो मेरे मुंह से बातें निकली तुम्हारे लिए, छिपकली से बोल रही थी। तो वो चीज़ सुन के ना सना एकदम से यहाँ पे शॉक में थी, और सना का चेहरा देख के ही साफ तौर पे पता चल रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर टकलू कहता है कि रश्मि, अब जो है आप सना की तारीफ़ करेंगी। तो सना के नाम सुनते ही ना सिद्धार्थ तुरंत जो है अपना हेडफोन पहन लेता है। जब छिपकली की बात हो रही होती है, छिपकली और मोमो बात कर रहे होते हैं, तो सिद्धार्थ अपना हेडफोन उतार देता है, लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि टकलू ने कहा है सना की तारीफ़ करेंगी, वैसे ही वो अपना हेडफोन फिर से जो है तुरंत पहन लेता है और सुनने लगता है। और यहाँ पे ना ये तारीफ़ करने के जगह पे एक जो बोलती है ना, वो सुन के सिद्धार्थ और सना दोनों के चेहरे पे एक दबी दबी सी हंसी आती है। पता है, यहाँ पे बोलती है कि तू जो है ना, कल किया कर, कल में तू बहुत अच्छी लगती है। और सना को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि सिद्धार्थ ने कहा है कि सना के ऊपर कर्ल अच्छा नहीं लगता उसको, उसको स्ट्रेट बाल सना के अच्छे लगते हैं। तो ये बातें सुन के ना दोनों के चेहरे पे जो है हंसी आ जाती है। अब ये कुछ लोग बोल रहे थे कि सना के चेहरे पे हंसी आई तो सिद्धार्थ के चेहरे पे भी हंसी आ गई। तो ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से, जब से सिद्धार्थ सीक्रेट रूम में गया है उस तब से सना जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोती, दुखी, परेशान और बीमार ही नज़र आई है। चेहरे पे उसके हंसी नहीं दिखी सिद्धार्थ को, लेकिन जब यहाँ पर मोमो ने ये बात बोली तो उसके चेहरे पर हंसी आई। लेकिन सना यहाँ पर किस लिए हंसी, सना यहाँ पर मेरे हिसाब से इसलिए हंसी थी क्योंकि उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि मोमो ने ये बात इसलिए बोली कि उसके ऊपर, सना के ऊपर कर्ल अच्छा लगता है, क्योंकि सिद्धार्थ को सना के ऊपर कर्ल नहीं पसंद है। तो ये वजह थी मेरे हिसाब से। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट करके इस बारे में ज़रूर बताना। और सिद्धार्थ को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि ये इस वजह से बोली क्योंकि सिद्धार्थ को वो अच्छी नहीं लगती चीज़, इसलिए उस चीज़ को ये बोल रही है कि अच्छा लगता है। तो सना और सिद्धार्थ दोनों को ही कहीं ना कहीं मोमो के बारे में सारी अच्छे से इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद टकलू बोलता है कि डांस करके दिखाइए। तो यहाँ पे जो है मोमो फिर डांस करने के लिए बोल देती है और सना को भी साथ में डांस करवाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे टकलू कहता है कि आप जो है अरहान की मिमिक करें, वो नकल उतारेंगे। तो यहाँ पर फिर डांस करते करते वो अरहान की भी नकल कर बोलती है कि करके दिखाऊं कैसे करता है, और फिर वो करने लगती है। तो कहीं ना कहीं सना जो है ना, ये सारी चीज़ें बहुत नोट कर रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसको पता था कि ये टास्क की वजह से ही हो रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर बीच में जो है नल्ला आ जाता है और मोमो का जो फेस पे उसने मेकअप कर रहा होता है उसको बिगाड़ने लगता है और कहता है तू बहुत क्यूट लग रही है। जिसके बाद यहाँ पर टकलू उसको रोक देता है, कहता है आसिम आप जो है उसको रश्मि को छोड़ देंगे। मतलब वो उसका मेकअप जो ख़राब कर रहा था उसको नहीं करने दे रहा था, और मोमो को मतलब उसका टास्क वो बिगाड़ ना दे, इस वजह से उसको रुकवा देता है। मुझे यहाँ पर ये ऐसी फील हुई। जिसके बाद यहाँ पे सिद्धार्थ गुस्साता भी है टकलू के ऊपर, कहता है तो गधा है, बिल्कुल पागल है, और वो अच्छा है ना, वो बिगाड़ रहा था उसको, टास्क उसका नहीं करने दे रहा था मोमो को। तो
तो फिर क्यों तूने उसको मना किया, और वो जेन्युइनली वो चीज़ कर रहा था, अब तू बोलेगा तो फिर उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये टास्क है, तो फिर वो अपने आप कर रहा था, उसको करने देते। तू बहुत बड़ा गधा है। तो बार बार सिद्धार्थ यहाँ पे पता नहीं कितनी बार उसने गधा गधा वर्ड यूज़ किया, और कहीं ना कहीं मैं इसीलिए वो बोल रही हूँ कि मोमो को ये जो है चाहता था कि रश्मि जो है वो बने कैप्टन, और इसी वजह से वो रश्मि का टास्क जो है नल्ले को उसने ख़राब नहीं करने दिया। तो यहाँ पे फिर से ये साफ़ सफाई अपने करने में लगा हुआ होता है किचन की। तो यहाँ जो है जहरीली वाली आ जाती है, और फिर वही बात जो मैं बोल रही थी कि वो बोलती है कि आप ये इधर उधर क्यों सामान रख रहे हो। फिर उसके बाद वो झाड़ू मांगता है विकास गुप्ता, लेकिन उसको दे मिलती नहीं है झाड़ू, फिर वो ला कर देती है। जिसके बाद यहाँ पे ना इसके टास्क को भी रोकने की कोशिश की गई है, और कोशिश ऐसे की गई है कि किसी को पता ना चले। इसके टास्क को रोकने के लिए जहरीली वाली को समझ में आ जाता है कि इसको जो टास्क मिला है ये कर रहा है, और इसी वजह से इसको रोकने के लिए वो क्या करती है, ये सफाई कर रहा होता है और वो टिश्यू को जो है फाड़ फाड़ के फेंकती रहती है। ऐसे फेंकती है कि किसी के सामने पता है किसी को ना चले, क्योंकि इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, सब झगड़े लड़ाई जो हो रही थी उसके बातों में लगे हुए थे, लेकिन कोई इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा था। यहाँ पे टकलू कहता है कि देख वो फैला रही है, टिश्यू फाड़ फाड़ के फेंक रही है। तो जिसके बाद सिद्धार्थ बोलता है कि क्यों। तो बोलता है टकलू कि वो नहीं चाहती ना कि विकास जो है वो साफ सफाई कर रहा है, तो उसकी टास्क जो है पूरी हो, तो इस वजह से ये फैला रही है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पर समझ में आता है कि हाँ वाकई में कितनी मतलब चुपचाप ये सारी चीज़ें करने को कोशिश कर रही थी। तो सोचिए कुछ चीज़ें जो हैं सामने नज़र आ जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कितनी चीज़ें ऐसी होंगी जो इसने ऐसी ऐसी करी होंगी कि हम लोगों के शायद सामने नज़र में आई ना हो। तो ये चालाकीपन जो है इसके साफ तौर पे यहाँ पे पता चलती है। और जो मोमो है वो अपनी वही तारीफ़ों वाली जो चीज़ें हैं उसमें लगी हुई होती है सना की, और बेडरूम एरिया में जब सना चली जाती है तो उस टाइम पे भी उसकी तारीफ़ें कर रही होती है, और जिसको बिगाड़ने के लिए यहाँ पे सिद्धार्थ सॉरी नल्ला जो है वो जाता है, और वो उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है, और बार बार बोलता है कि नहीं ये जो तारीफ़ कर रही है सना रश्मि ये तो फेक कर रही है, तुझे पता है, और तेरे और मेरे बीच कितना झगड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जब भी तू बीमार पड़ती थी तो मैं तेरे जो है तुरंत पास आता हूँ, और आज भी जो तू बीमार पड़ी तो मैं तुरंत पास आया हूँ, और तू ठीक भी हो जाएगी जल्दी। तो ये सारी बातें जो है वो कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सना सुन रही होती है। पहले तो सना इन सब बातों पर हंस रही होती है, कुछ इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही होती है, और जिसके बाद फिर मोमो जो है उसको गले लगा लेती है, और फिर नला बोलता है कि अरे उसकी सांस घुट जाएगी, तो उसको एकदम से नाक भी बंद कर रही है। तो ये सारी चीज़ें पे सना उस तरह से रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जब मोमो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही करने लगती है, उसको गले लगा लेती है ना, उसके बाद सना का यहाँ पे जो है रोना निकल जाता है। मतलब सना को वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो जाती है, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पर सना को सिद्धार्थ की बहुत ज़्यादा याद आई, क्योंकि सना ने ये चीज़ बोली कि यार कितने तुम फेक हो, कह के सना ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, और सिद्धार्थ के चेहरे पे भी यहाँ पर उदासी आ जाती है उस टाइम पे। जैसे कि सना को हंसते हुए देख के सिद्धार्थ के चेहरे पे हंसी आ गई थी, वैसे ही यहाँ पे सना को रोते हुए देख के सिद्धार्थ के चेहरे पे बिल्कुल से उदासी आ गई, और सिद्धार्थ यहाँ पे तुरंत बोल देता है कि उसको बुरा लगा कि उसकी जो है वो झूठी तारीफ़ कर रहे हैं सब, तो इसीलिए उसको हर्ट हो गया। तो यहाँ पर सना को सिद्धार्थ की इसलिए याद आई क्योंकि सिद्धार्थ जो तारीफ़ें करता था वो सना कहती थी करने के लिए, लेकिन भले ही सिद्धार्थ सना के कहने पे करता हो, लेकिन वो दिल से करता था। और यहाँ पे ये लोग जो भी तारीफ़ें कर रहे थे ना, वो सना को पता था कि दिल से नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ टास्क के लिए कर रहे हैं, फेक हैं ये लोग। इस वजह से सना को ज़्यादा फील हुआ, और सिद्धार्थ की उसको याद आई। वेल इन सब चीज़ों पर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसको भी जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। और बस अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए टेक केयर, बाय।